11 चैप्टर 3 में हमारा अगला टॉपिक है विडो रीमैरिज एक्ट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सती राइट्स के अबॉलिशन के बारे में। तो विडो रीमैरिज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी राजा राज वल्लभ ने, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो उनकी डॉटर काफ़ी टेंडर एज में विडो हो गई थी, तो इसलिए वो उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पंडित से कंसल्ट किया, जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि विडो रीमैरिज परमिसिबल है, अलाउड है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। लेकिन ये इनके एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए ड्यू टू अनदर इन्फ्लुएंशियल रूलर राजा कृष्ण चंद्रा नाडिया के, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर थे विडो रीमैरिज को लेकर जिन्होंने इंकरेज की विडो रीमैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो विद्यासागर टाइटल है इन्हें 1841 में मिला था। तो विडो रीमैरिज को एनकरेज करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे, काफ़ी सारे पैम्पलेट्स लिखे विडो रीमैरिज के ऊपर, जिसको कि इन्होंने रेफर किया था काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स के, शास्त्रों के जो श्लोक थे, वर्सेस थे, उसका रेफरेंस डाला था इन सारे आर्टिकल्स और पैम्पलेट्स में। तो इनके जो पैम्पलेट थे ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गए थे, काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी इन पैम्पलेट्स ने पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री। पेटिशंस फाइल की गई, कई सारे बंगाल के जो डिस्टिंग्विश्ड मैन थे और बर्धमान के महाराजा प्लस ज़मींदार्स, इन सब ने पेटिशन फाइल करी विडो रीमैरिज को अलाउ करने के लिए। पर ऑपोजिशन भी पीछे नहीं हटा था। पेटिशन उन्होंने भी फाइल की, पेटिशन काउंटर पेटिशंस फाइल करी, पर उनके एफर्ट्स वेस्ट गए, क्योंकि जेपी ग्रांट ने 1856 में 26 जुलाई 1856 में एक्ट 15 ऑफ 1856 के लीगलाइज कर दिया था, के हेल्प से विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया था। बट ये केवल एक लीगल सैंक्शन बन के रह गया, मोस्टली कई सारी जगहों पर ये लीगल सैंक्शन बन के रह गया। बट फिर भी आर्य समाज ने पंजाब में इसे एनकरेज किया और वेस्टर्न इंडिया में इसे एनकरेज किया विष्णु परशुराम पंडित और गोविंद रानाडे ने। अगला टॉपिक है फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 का। तो इंडिया में एक रिचुअल होता था, हिंदूज़ में एक रिचुअल होता था, जब अगर किसी कपल को कई सालों तक, शादी के कई सालों तक बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो लेते थे, ऐसी प्रतिज्ञा करते थे कि अपना पहला फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को वो गंगा में बहा देंगे अगर उनके और बच्चे होते हैं तो इस तरह का रिचुअल कई सालों तक चला। अब बात करते हैं फीमेल इन्फेंट्स के मर्डर की। तो फीमेल इन्फेंट्स का जो मर्डर किया जाता था वो तो इस रिचुअल के अकॉर्डिंग तो किया ही जाता था, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बच्चा चाहे मेल हो या फीमेल, उन्हें गंगा में बहा दिया जाता था, जो कि हिंदूज़ की काफ़ी होली रिवर है, जिसे वो एज गॉडेस ट्रीट करते हैं। तो फीमेल इन्फेंट्स का मर्डर और अलग अलग रीज़न से भी किया जाता था, जिसमें कि सबसे मेन रीज़न था डाउरी, कि शादी, अगर एक लड़की का जन्म होता है तो बड़ी होने के बाद उसकी शादी कराई जाती है, तो डाउरी ना देनी पड़े, इसलिए इन्फेंट्स का मर्डर किया जाता था। ऑल्सो उसके पैदा होने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होते थे इतने साल तक, वो भी प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन 1824 और 1828 में ब्रिटिश काउंसिल ने पार्लियामेंट्री पेपर्स टेबल किए हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये एक हाउस है। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल वहाँ चलता है, जहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स
है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ का अपर हाउस है। अब नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट 1870 पास किया गया काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिससे कि लोगों को पावर मिली, अथॉरिटी को पावर मिली रूल्स बनाने की, मेजर्स लेने की, इन्फेंटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, कन्फर्मेशन और पब्लिकेशन की, पनिशमेंट डिसाइड करने की, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी पनिशमेंट डिसाइड करने की, और नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन को अंडर सुपरविजन रखने की। अगला एक्ट है एज ऑफ कंसेंट बिल ऑफ 1891। तो इसमें एज ऑफ मैरिज डिसाइड की गई है। तो 1860 में भी एक एक्ट पास किया था जिसमें लड़की की, एक गर्ल की जो एज ऑफ कंसेंट है, एज ऑफ मैरिज है, वो 10 इयर्स डिसाइड की गई थी, एज ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। फिर 1891 में वो बढ़ाकर 12 इयर्स कर दी गई। अब इस एक्ट को पास करने के लिए सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है बहराम जी मेरवान जी मालाबारी का, जिनके 2 पैम्पलेट्स जिन्होंने पब्लिश किए, मालाबारीज नोट्स, जिसे काफ़ी सारे प्रोमिनेंट पर्सन, इंग्लैंड के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनल और इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, लीडर्स को भी इंडिया में दिए गए। फिर लेकिन ये तो सपोर्ट करते थे, बट 1891 का जो एक्ट था वो हिंदू सोसाइटी के अकॉर्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था उनके रिलीजियस कस्टम्स में। अब इसका ओपोज न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका जो कि एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर था, उस वक्त वीकली वर्नैकुलर न्यूज़पेपर था, उसने ओपोज किया और एजिटेशन इतना ज़्यादा हुआ कि, और इसकी इतनी पॉपुलैरिटी हुई इस ओपोजिशन की वजह से, इस बिल के ओपोजिशन की वजह से, कि वो वीकली से डेली न्यूज़पेपर बन गया। वहीं इंडियन मिरर जैसे न्यूज़पेपर ने सपोर्ट किया इस एक्ट को। और ये मूवमेंट, प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हुए कि बिपिन चंद्र पाल, जो कि इस एक्ट को सपोर्ट करते थे, उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश की गई, उनका मर्डर करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि एजुकेटेड लोग और बंगाली न्यूज़पेपर्स तक इस एक्ट को अपोज करते थे। वहीं ब्रह्म समाज और इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाएं जो थी वो इसे सपोर्ट करती थी। लेकिन महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा, बाल गंगाधर तिलक की ये पूना सार्वजनिक सभा इसके अगेंस्ट थी। जनवरी 1885 में ही बाल गंगाधर तिलक ने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की थी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मैरिज कस्टम्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अपोज करने के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद 19 मार्च 1891 को ये बिल पास किया गया। सो विद दिस वी एंड द चैप्टर नंबर 3। अगले चैप्टर में आई विल कम विथ more such videos. Please subscribe to my channel if you want such videos.